वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ दिनों में एच पी टेट टी आर्ट्स आने वाला है और उसमें एक क्वेश्चन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछा जाता है। तो आज हम बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, जिनका एक अन्य नाम शाक्य मुनि था और एक और नाम था तथागत। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम क्या है, तो उसमें शाक्य मुनि दे दिया जाएगा या फिर तथागत दे दिया जाएगा। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और मृत्यु इनकी जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस घटना को नाम दिया गया था महापरिनिर्वाण। क्या नाम दिया गया था? महापरिनिर्वाण। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम एचपी टैट में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया था, तो महापरिनिर्वाण। और एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ लेता है कि महात्मा बुद्ध जो थे कितने साल जिए थे, तो ये 80 वर्ष जिए थे। नेक्स्ट है जन्म स्थान। ये लुम्बिनी मैंने आपको बताया कहाँ है? नेपाल में। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल, और इन्होंने घर त्याग दिया था 29 ईयर्स में। ध्यान समय इन्होंने जो था वो ध्यान लगाया था कहाँ? बोध गया में, एक पीपल के नीचे। और कितने दिन ध्यान लगाया था? 49 डेज। और उसके बाद जो था उन्हें क्या हो गया था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो एग्जामिनर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन करता है कि महात्मा बुद्ध को जो था वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। और इनका पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ में उत्तर प्रदेश में दिया था, वो भी कहाँ दिया था? हिरण उद्यान में। ये भी आपको याद रखना है कि हिरण उद्यान में दिया था। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उस घटना को क्या कहा गया? उस घटना को कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान। तो बौद्ध धर्म में जो है वो 4 प्रमुख संगीतियाँ हुई हैं, अर्थात 4 सभाएं हुई हैं। एचपी टैट में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है और मैक्सिमम टाइम इन्हीं संगीतियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजा के शासनकाल में हुई, स्थान कौन सा था, किस ईयर में हुई। तो पहली संगीति जो है वो राजगृह में हुई थी। और तब शासन काल किसका था? अजातशत्रु का। और अध्यक्ष थे महाकश्यप जी। और ये किस ईयर में हुई थी? 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब। दूसरी संगीति वैशाली में हुई थी। राजा थे कालाशोक जी और अध्यक्ष थे सवाकामी जी। 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र, अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्त 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है कुंडलवन, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और अध्यक्ष थे वसुमित्र जी, और 72 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसको मैं आपको सभी को ट्रिक के माध्यम से बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको स्थान याद रखने हैं कि कौन कौन सी थी। तो देखो, इसके लिए ट्रिक है, राजा शीला का पुत्र वन में है। तो राजा से राजगृह, पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी शीला से वैशाली, दूसरी संगीति वैशाली में। पुत्र से पाटलिपुत्र, तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में। वन से कुंडलवन, तो चौथी जो थी वो कुंडलवन में हुई थी। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। पहली संगीति को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो राजगृह में शुरू में आ रहा है राज, मतलब राजा। राजा शत्रु महान है। क्या ट्रिक है? राजा शत्रु महान है। तो राजा से राजगृह में हुई थी, शत्रु से अजात शत्रु जो जिसका शासनकाल था, और महान से महाकश्यप जी जो कि संगीति के अध्यक्ष थे। दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? राजा शीला तो शीला ये वैशाली में हुई थी। तो वैशाली में, अब इसको साली पढ़ेंगे। साली काली सबकी नहीं होती, तो साली से वैशाली, काली से कालाशोक जी शासनकाल में हुई थी, और सबकी सवाकामी जी। इसी तरह नेक्स्ट है पाटलिपुत्र। तो इसमें पुत्र लेंगे। पुत्र अशोक से मांग, किससे मांगना है? अशोक से मांग। तो पुत्र से पाटलिपुत्र, अशोक से अशोक, और मांग से मोगली पुत्र तिस्या।
नेक्स्ट है कुंडल वन। कुंडल वन के लिए ट्रिक है कि जैसे कुंडल में कुंडली आ रहा है तो कुंडली मतलब कुंडल कहाँ तक डालना है, कान तक, बस कुंडल कान तक बस। तो कुंडल से कुंडली सॉरी कुंडल से कुंडल वन, कान से कनिष्क और बस से वासुदेव मित्र। तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं और आपकी ये संगीतियाँ एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होंगी। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि चार स्थान कौन कौन से हैं। तो 4 स्थान याद रखने की ट्रिक यही है कि राजा शीला का पुत्र वन में है। तो राजा से राजगिरी, शीला से वैशाली, पुत्र से पाटलिपुत्र और वन से कुंडल वन। उसके बाद आपको याद रखना है कि राजा शत्रुमहान है, वैशाली से शीला, वैशाली से शाली, काली सबकी नहीं होती, पाटलिपुत्र से पुत्र, अशोक से मांग, कुंडल वन से मैंने बताया आपको कि कुंडल कान तक डालने हैं बस। नेक्स्ट है त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि त्रिपिटक जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में। और एक बार मैंने देखा था कि क्वेश्चन पूछा था कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये आपको याद, त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो याद रखना त्रिपिटक में पिटक आ रहा है मतलब मारना, जब तुम बुद्धिमान होंगे तो कोई तुम्हें नहीं मारेगा, तो बुद्धिमान से बुद्धि बौद्ध धर्म ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। तो त्रिपिटक 3 हैं, कौन कौन से? पहला है सूतक पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पिटक किससे संबंधित है। जैसे सूतक पिटक जो है इसमें मुख्य सिद्धांत स्पष्ट किए गए हैं बौद्ध धर्म के, और विनय पिटक में जो है वो नियम है जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए हैं, और अभिधम पिटक में इसमें धर्म और इसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। वेदों में जिस तरह ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक उसी तरह त्रिपिटकों में अभिधम पिटक है। ये भी आपको याद रखना है कि अष्टांगी मार्ग की बात भी बौद्ध धर्म में की गई है। ये भी आपसे पूछा जाता है अष्टांगी मार्ग की बात किस धर्म में की गई है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म में। और जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई हैं। यह बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित है। किस जन्म से? पिछले जन्म से संबंधित है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है, जहां खालिस्तान हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपको मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और कितने दिन की तपस्या के बाद हुई थी? 49 डेज के बाद। और किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन सी राइट है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न भी हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ये भी पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है बुद्ध, धम्म, संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक कथाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए है शैव धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी कोई नहीं। तो जातक कथाएं जो हैं वो मैंने आपको बताया कि एक तो ये किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में। और किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीक। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब कौन सा प्रतीक है? ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके लिए कौन सा प्रतीक है? तो देखते हैं, जन्म। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक था कमल और बैल। और नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण, जिसके लिए घोड़ा था। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश, जिससे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, इसके लिए चक्र प्रतीक है। ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष, और मृत्यु के लिए जिसे परिनिवारण कहा गया स्तूप प्रतीक है। क्वेश्चन है त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है?
ऑप्शन ए है वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी कोई नहीं। तो क्या बताया था मैंने आपको कि त्रिपिटक में पीट पीट कर, पीट पीट कर मतलब पीटते तभी हैं जब तुम्हें बुद्धि नहीं होती है, तो बुद्धि से बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है खालिस्तान को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है रूमी, बी बुद्ध, सी गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन ए है महिपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, धर्मपाल। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति, इसको भी रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ये याद रखना है कि कौन कौन से स्थान थे। तो क्या बताया था, मैंने बताया था आपको ट्रिक कि राजा शिला का पुत्र वन में है। तो पहली जो हुई थी वो राजगृह में, शिला से वैशाली और पुत्र से पाटलिपुत्र, और फोर्थ संगीत हुई वन से कुंडल वन। अब आपसे कौन सी पूछी गई है, आपसे पूछी गई है तीसरी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पाटलिपुत्र है। अब मैंने आपको क्या बताया था इसके लिए ट्रिक, पुत्र में क्या करना है, पुत्र अशोक से मांग। तो बोला है बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया था, तो किसने किया था, अशोक ने। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी। तो ये की गई थी पाली में। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, अशोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो ये थे सुभद्र, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। तो ये ऑप्शन सी राइट है, नालंदा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी प्रजापति गोमती, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है, बिहार में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो मैंने बताया था आपको कि सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था और उसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ने समाज के किन निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो ये डाला था युद्ध और व्यवसायियों पर, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है, घोड़ा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो ऑप्शन सी राइट है, नागार्जुन। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये किस नगर में आयोजित की गई थी, कनिष्क मतलब कान तक क्या आने थे, कुंडल, तो कुंडल से कुंडलमल, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, राजा शिला का पुत्र वन में है, 1, 2, 3, पुत्र से पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो ये हुआ था 563 ईस्वी पूर्व, और ये मृत्यु कब हुई थी। तो 563 में से 80 अगर हम माइनस कर देंगे ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी।